अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और सुबह 12 रबीउल अव्वल है। और आप सबको पता है बेटा उस दिन जो है वो हमारे नबी, आखिरी नबी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए थे, उनकी विलादत का दिन है। तो आप सब ने जो है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके साथ साथ बेटा आपको ये भी पता है कि सुबह 6 सितंबर है और उस दिन जो है वो हमारे स्कूल KPS की एनिवर्सरी भी होती है और हम सब जो है उस दिन को यौम तसीस के तौर पर मनाते हैं। और हर साल जो है हम सब मिलकर जो है यौम तसीस मनाते हैं। तो आप सब ने अपने स्कूल KPS के लिए ज़रा ज़रा दुआ भी करनी है। अल्लाह हमारे स्कूल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। और 6 सितंबर का दिन यौम दिफा का दिन भी होता है। तो आप सब ने अपने वतन के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। चलें फिफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। पेज नंबर 103 ओपन करें बेटा। यहाँ पर हम जो है वो आज यहाँ से डेट लगाएंगे। आज की डेट है हमारी 5/9। यहाँ से लेकर कन्वर्जन ऑफ ईयर्स टू मंथ, यहाँ से लेकर हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ मंथ्स टू ईयर्स। ये भी टॉपिक आज हमने करना है और आपने यहाँ पे क्विक चेक तक डेट लगा लेनी है आज की, यहाँ तक डेट लगा लें। इसके बाद बेटा पेज नंबर 105 ओपन करें। पेज नंबर 105 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, 5/9। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 के अंदर से कुछ पार्ट्स होंगे जो अकॉर्डिंग टू हमारे टॉपिक के से रिलेटेड होंगे, वो हमने पार्ट्स करने हैं, सारे नहीं करने बेटा। इसमें से 4 पार्ट्स आज के टॉपिक के से जो रिलेटेड हैं, A, D, G और H। ये हम 4 पार्ट्स करेंगे, A, D, G और H। और ये चारों के चारों बेटा आपके एच वर्क में भी हैं। डेट लगा लें बेटा आज इसके ऊपर। चलें बेटा हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। पेज नंबर 103 हमारा टॉपिक है आज का कन्वर्जन ऑफ ईयर्स टू मंथ्स। हमने ईयर से मंथ में जाएं तो कैसे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है हम देख लेते हैं। हमारा आज का SLO भी यही होगा बेटा। हमारे पास जो है चैप्टर 5 चल रहा है, डिस्टेंस एंड टाइम। SLO हमारा कन्वर्ट ईयर टू मंथ्स एंड वाइस वर्सा। हमने नेक्स्ट देखना है हमारे पास जो है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आपने ईयर से मंथ में जाना है और इसका जो है वाइस वर्सा का मतलब होता है उलट इसका आपने लिखना है, यानी मंथ्स टू ईयर्स जाना है। हमारे पास पेज नंबर जो है 103 हमने डेट लगा ली है, यहाँ तक एचवर की डेट भी हमने लगा ली है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको क्वेश्चंस को जो है वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक देख लेते हैं कैसे समझना है। क्वेश्चन को समझने के लिए हमें जो है उससे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए, ये एक नोटेबल नोट है, इसको डेट लगाना है। ये आपका MCQs हैं, इसको अच्छे से लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए 1 ईयर है, उसके अंदर कितने महीने होते हैं, तो एक साल के अंदर बेटा 12 महीने होते हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए एक मंथ है, अगर एक मंथ की बात करें तो उसमें 1/12 जो है वो ईयर होते हैं। तो ये दोनों MCQs अच्छे से आपने लर्न कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम सीखेंगे कि हमने ईयर से मंथ में जाना है। तो बड़ा यूनिट ईयर होता है, मंथ छोटा यूनिट है। जब ईयर से मंथ में जाएंगे तो हमेशा क्या करता है, मल्टीप्लाई करना है। हमने किससे करना है, 12 से करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, शाबाश। चलें बेटा हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 14 ईयर्स इनटू मंथ्स। हमने 14 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs राइट करेंगे। हमने MCQs राइट किया, 1 ईयर इक्वल है 12 मंथ्स के अंदर। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ईयर्स जो है वो कन्वर्ट करने हैं। हमने ईयर्स को यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है 168 मंथ्स आ जाएंगे। तो आपने आंसर में भी यूनिट लाजमी बेटा राइट करना है। साइड पे आपने रफ कर लेना है, मल्टीप्लाई साइड पे कर लेनी है। इसी तरह के बेटा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे तो आपने उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, कन्वर्ट 15 ईयर्स 11 मंथ्स इनटू मंथ्स। आपके पास 15 ईयर्स हैं, 11 मंथ्स है, आपने इनको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन कि आपके पास मंथ्स में आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा हाफ आपका क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो मंथ्स में है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको चेंज करना है। आपने 15 ईयर्स को कन्वर्ट करना है और बाद में जो आंसर आएगा उसको 11 के अंदर ऐड कर देना है, यानी प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 ईयर, क्योंकि हमने ईयर को कन्वर्ट करना है। तो हम ईयर वाला MCQs लिखेंगे कि एक साल के अंदर महीने कितने होते हैं, तो वो 12 होते हैं। MCQs आपने राइट किया। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपने क्या करना था, 15 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ और इसमें कितने ऐड करने हैं, 11 ऐड कर देने हैं। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको आपने साइड पर रफ जो है वो लाइन लगा के रफ कर लेना है। मल्टीप्लाई करने से 180 आया, उसमें हम 11 जो है वो ऐड करेंगे। 11 ऐड करने से 191
मंथ्स हो गए। तो यहाँ पर बेटा आपने इसको जो है वो अच्छे से देख लेना है। इस तरह के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के अंदर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास मंथ टू ईयर्स। अब हमने जो है वो मंथ से ईयर में जाना है। इट्स मीन्स कि हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो हम क्या करते हैं, छोटे यूनिट से जब बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 12 के साथ। इस टॉपिक को भी समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्वर्ट 24 मंथ्स टू ईयर्स। 24 मंथ्स है हमारे पास, उसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। छोटे यूनिट से जब भी बड़े में जाना है तो हमने हमेशा डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर MCQs राइट करेंगे क्योंकि हमने मंथ्स को कन्वर्ट करना है। तो 1 मंथ्स के अंदर कितने ईयर्स होते हैं? 1/12 ईयर होंगे। तो हमने इसको कन्वर्ट करते वक्त यहाँ से मंथ्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 12 ईयर्स के साथ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2s क्या होता है? 24। तो 2 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। उसके अलावा बेटा यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट टास्क है, कंप्लीट करना है आपने। 12 ईयर्स 9 मंथ्स इक्वल हैं डैश मंथ्स के अंदर। इट्स मीन कि 12 ईयर्स हैं और 9 मंथ हैं, आपने इसको कन्वर्ट करना है मंथ्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे और बाद में इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और नोटबुक पे करना है आपने जी। तो बेटा आपका जो एच वर्क है इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने नोटबुक के ऊपर जो है वो प्यारी सी राइटिंग के साथ करना है। और बेटा आपने जो है 5 टाइम दुरूद पाक पढ़ के फिर आपने जो है वो अपना एच वर्क जो है वो राइट करना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फी अमानिल्लाह बेटा।